अल्टीमेटली 76 77 और 78 वाले दौर ही चले जा सको। प्रिंसिपल थे वो लाला ठाकर दासपुरी साहब थे। सन 1984 85 86 ना चले गए इंडिया में पार्टीशन से पहले, तो उनकी यकीनन यहाँ पर यादें होंगी। 9ਵੀਂ ਚ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾ ਡੜਵੇਂ ਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਰ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1994 ਚ। ना खुशी है कि मैं स्कूल ना तालिब इल्म रहा हाँ। दूसरे 8 अक्टूबर ना जलजला जड़ा है वो इस स्कूल है विच आया सर। उस टाइम जड़ा है मैं 10वीं जमात ना तालिब इल्म। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल चौहा खालसा ज़िला रावलपिंडी एक तारीख़ी दरसगाह है जिसकी बुनियाद 1899 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर रखी गई। वक्त के साथ ये इदारा तरक्की की मनाज़िल तय करता रहा। 1925 में मिडल स्कूल बना। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में हाई स्कूल का दर्जा हासिल किया और बिलाखिर 2003 में इसे हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया। इस स्कूल की इमारत 25 केनाल 7 मरले पर मुहित है, जिसमें 8 केनाल तामीर शुदा और 7 केनाल 7 मरले गैर तामीर शुदा रकबा शामिल है। स्कूल में 32 कमरे हैं, जबकि इसके साथ 40 केनाल पर फैला हुआ एक वसी ग्राउंड तलबा की जिस्मानी और खेलों की सरगर्मियों का मरकज़ है। इस इदारे की क़दामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ मुसलमान, सिख और हिंदू तलबा यकसा तौर पर तालीम हासिल करते थे। असातिज़ा में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अफराद शामिल थे। इस दौर के मशहूर हेड मास्टर लाला ठाकर दासपुरी अपनी इल्मी खिदमात के बायस यादगार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारा स्कूल का रिकॉर्ड हमें बताता है जो बचा कुचा है पार्टीशन के पहले का, उसमें हमारे बहुत ही लाइक फाइक जो प्रिंसिपल थे वो लाला ठाकर दासपुरी साहब थे। इंडिया से उनका तल्लुक था। 2011 में एक इंडियन सी खातून ने इस स्कूल का दौरा किया। उनके दादा लाभ सिंह धमाली के रहायशी थे और इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। पार्टीशन से पहले के जो उस्ताद थे लाभ सिंह साहब, वो यहाँ मैथ के टीचर थे, धमाली से आया करते। इस मौके पर चौहा खालसा के मकामी मास्टर मुंशी अब्दुल खालिक और मेहरा सकराना के राजा मोहम्मद सद्दीक भी मौजूद थे, जो लाभ सिंह के शागिर्द रह चुके थे। ये मुलाकात एक तारीख़ी और जज्बाती लम्हा थी जिसे सब ने यादगार करार दिया। इस इदारे से फारिग तहसील होने वाले हज़ारों तलबा आज अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ कलीदी ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चौहा खालसा ने वाले नाल मैं स्कूल ज़्यादातर माड़ी पढ़ाई कुछ इंग्लैंड होई कोई बाहर होई, तो मिगी एजाज़ हासिल होया कि मैं सन 1984 85 86 ना यानी कि मैं 7वीं क्लास ने आखिर पर आया सा, 8वीं पूरी थे की थी, 9वीं ने मैं जरा वाइल चढ़ना फिर मैं चला गया सा जरा पढ़ाई ज़्यादातर मैं अपने भाई जो सन उसले उन्होंने नाल होना सा उत्थे चला गया सा। जिक्र करना सारे भरा ने ऐसा कि माड़े उत्थे जाने नाल असां 5 भरा ऐसे कि जो 5 ने 5 स्कूल च पढ़े हुए थे। अच्छा, तो इस एजाज़ ने भी मिगी एहसास लाया सा मास्टर एहरार शाह साहब से जड़े उस जमाने च होने उनसे साढ़े, तो उन्हें दसिया सा जनाब अली कि मैं समझना सा कि बाबू रन चारे पुत्र सिर्फ पर्सन, लेकिन जब मैं गया तो जी उन्हें इजाज़ हासिल हो गया कि मैं 5 ने 5 भरा की मैं पढ़ाया हुआ। मास्टर लेवल से लेकर PhD तक तालीम हासिल करने वाले तलबा इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। 6वीं ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ तक गवर्नमेंट हाई स्कूल चौहा खालसा यहाँ जनाब मेरे बड़े भाई और डॉक्टर रफत इकबाल भी वो चौहा खालसा पढ़ी गए। उन्हें PhD की थी इंग्लैंड चों, हेलो डॉक्टर है दुबई स्कूल वाले मैं गल करना चाहना कि असने उस दौर सब तो पहले 6वीं पढ़ना सा हेडमास्टर सजाउल साहब से बहुत लायक आदमी से। उस बाद हेडमास्टर चेंज होने रहे, इस्लाम साहब आए, सादक पट्टी साहब आए। उस बाद असने स्कूल टीचर जड़े क्लास इंचार्ज से गदर रहे मास्टर आरफ साहब से, महमूद हसन साहब वो सही रियाजी पढ़ाने रहे। मोड़े वाले सुल्तान महमूद साहब बहुत अच्छे टीचर से जड़ा अलजबरा पढ़ाने उनसे। और मज़े की गल कि वो तफरी वाले भी असा की छोड़ने नहीं होने से। अगर कोई चाह नहीं प्याली मंगवाण तो आने से सारे की चाह नहीं पूरी होनी, एक छठा मारी बड़ा ये बड़ी उन्होंने गल्लां याद दसियां सा कि। उस बाद नवे ने मिले मास्टर लियाकत साहब आए और बड़े सख्त टीचर से और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दबदबा सा
پورے سکول اصل ٹیچر جو بشیر عالم صاحب ہرن موڑے والے، ماسٹر محمود الحسن صاحب گیدرے والے سے، اور سب تو اچھے ٹیچر جیسے سائنس ٹیچر سے ماسٹر جاوید صاحب موڑا ایران۔ اس دور 9ویں کی انہیں ایک پریکٹیکل کرایا سا ڈڈویں اس نے آپریشن کیا سے باقاعدہ، بڑے لائق آدمی۔ اس کے بعد وہ پروفیسر ریٹائر ہوئے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل عبدالعزیز مرزا اس اسکول کے ہونہار طالب علم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ڈاکٹرز، اساتذہ، سرکاری افسران اور بیوروکریٹس اس درسگاہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس اسکول سے وابستہ طلباء اور اساتذہ کی یادیں اس ادارے کی عظمت کی گواہ ہیں۔ نا خالد بزمی ٹیچر ہاں اور گورنمنٹ وائز ہائی سکول چوا خالصہ میں ٹیچنگ سٹارٹ کی سی 1994 2014 تک میں رہا، یعنی 20 سال اتھا رہا۔ بڑے نامی گرامی اساتذہ رہے نال، ہیڈ جڑے سن وہ رفیع صاحب نال بڑا اچھا عرصہ گزریا سے، راجہ محمود الحسن کالے لے اور حسن صاحب مویالے۔ اس دوران چودھری ظفر اقبال سائنس ٹیچر بھی رہے سے، سارے نال بڑے ماسٹر بن گئے سے۔ اسکولے نے تعلیمی کارکردگی بڑی اچھی سی اس دور ہائر سیکنڈری سکول منظور ہویا۔ اس نے کمپیوٹر سینٹر بنیا جڑا MKDA پنجاب اور گورنمنٹ نا ایک ذیلی ادارہ سا، مری کوٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے تحت مری کوٹے چو خالصہ کمپیوٹر سینٹر بنیا، جو اس درسگاہ کی علمی اور تربیتی فضا کو زندہ کرتی ہیں۔ سینئر صحافی اکرام الحق قریشی اپنی خوشگوار یادیں شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اکرام الحق قریشی بڑا نہ آیا چوئے خالصہ اسکول نے بارش کو معلومات کرنا چاہنے سے بھی کہ اطمینان خوشی ہے کہ میں اسکول نہ طالب علم رہے ہیں۔ میں ہائی اسکول چوئے خالصہ نہ 2 دفعہ طالب علم رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں کلاس 6 اینڈ 7 اتھا پڑھی، تو اس تو بعد میں 8ویں کراچی چلا گیا، 9th میں پھر ٹیریشن بعد پنڈی تو کی تھی، 10ویں کلاس واپس پھر میں چوئے آیا ہوں، وہ پورا سال میں پڑھا آیا اور 1975 میں چوئے خالصی اسکول میٹرک کی تھا۔ تو سجاول صاحب اللہ انہوں کے غریق رحمت کرے، وہ ساڑھے ہیڈ ماسٹر سے، اور اس وقت جو ٹیچر سے راجہ محمود الحسن صاحب سے، گیدرہ لے فوت ہو گئے منشی عبدالخالق صاحب سے، ماسٹر منظور صاحب سے، اجلے لوگ سے، ٹیچر سے بہت اچھا سا اسکول ٹیچر بہت زیادہ سے، اور بالخصوص طالب علم بہت زیادہ سے۔ ایک اچھی طرح یاد ہی کساں کو جڑی تعداد سی وہ 1300-1400 تو تک طالب علم نے تعداد سی، ABCDE تک کساں ہوتا ہے سیکشن تک ہے۔ تعلیمی معیار بہت اچھا سا، اور چویا خالصہ تعداد اور تعلیم نہ معیار اچھا ہونے نے شادی کی وجہ بھی سی۔ اس زمانے اسکول بہت تھوڑی تعداد اس سے، اساں اگر دائیں بائیں نظر مارنے ہیں تو اساں کو قاضی ہائی اسکول موجود سا، بیول اور اسلام پورہ جبر ہائی اسکول کونی سے، انواع سر سبشاہ بھی کونی سے، قاضیاں دے بعد ہائی اسکول چویا خالصہ سا، چویا خالصہ دے بعد کلر سیدہ سا، موٹور سا اور کوٹرا سا، یہ کچھ 4-5 اسکول سے۔ یہ اسکول جب میری تو ساڑھے دوست پڑھنے تشنے سے، امام عام توشنے سے، کھاڑ تو اشنے سے، کنوے تو جانے سے، دمالی تو جانے سے، کول ایک جگہ ہے ملک پور اتھا ساڑھے جڑے بابے اتھا پڑھنے تشنے رہے چویا اسکول بڑا اسکول سا، امتحانی مرکز سا، اسلام پورہ جبر نے بچے امتحان میٹرک میں دانی تشنے سے۔ اس دور اساتذہ اور شاگرداں درمیان مذاق نہیں سی ہونی، اساں کئی دفعہ کار ہونے سے ہاں گلی کو بچے بڑی تیز نال دوڑنے سے کرے لانے سے تاں دوڑے کہ یقیناً بار ٹیچر کے تکیا ہو سینے دوڑ لے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ سوچ بلور کھڑنے سے اخروٹ کھڑنے سے سیٹ ٹیچر کی تکی کی نہ ہو، اس وقت منع کرے یا نہ کرے اساں اتھو ہی کرو، ادھر چلے جانے سے مذاق لے تصور کو نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو فروغ علم میں تا قیامت اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اساتذہ کی عمر دراز کرے اور طلباء کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ میں صدر میجر محمد الیاس راجہ فرام ٹوک پنگیال۔ میں
ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1983 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਫਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ तुसां साढ़े नाल शेयर करो। 1976 तो लैके 83 तक स्कूल का एक बड़ा सुनहरी दौर सा। हेडमास्टर सजावल साहब से और असां एक बड़ा उन्होंने साढ़े पर रोब सा कि असां जिला ग्राउंड वाले पासे तकने से तो नसी तो पहुँचने 83 विच मैं गौरमेंट हाई स्कूल चोआ खालसा तो मैट्रिक किया। 84 तो बाद फिर मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करी कि एज ए सोल्जर और उस तो बाद चलना रहा निज़ाम। अल्लाह ताला ने ज़ात में करम रहा और एट द एंड ऑफ सर्विस मैं बड़ा शॉर्ट स्क्रीन सर्विस के हिसाब नाल सूबेदार मेजर पाकिस्तान आर्मी तो रिटायर होया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पौने 2 साल यूनाइटेड नेशन एज ए सूबेदार मेजर भी पाकिस्तान आर्मी की तरफों सर्व किया। स्कूलियाँ बड़ियां ज़्यादा हैं जी। सब तो बड़ी याद यह है कि असां तफरीह ने वेले जाने होने से अबुन खासकर जो चौधरी असलम साहब का दौर आ तो उसले असां प्रॉपर वजू करी तो नमाज का इहतमाम किया जाना सी, खेलों का इहतमाम किया जाना सी। बड़ा एक फ्रैश हुई तो असां स्कूल चो ना फारग होए सी। गवर्नमेंट हाई स्कूल चोआ खालसा जड़ा ना ये बड़ा पुराना स्कूल सी। बारियां भी पुरानियां यानी पर तुसां मतलब कि जिला स्कूल है ने मेन गेट टू इन उसो जड़ा बुन गली वाले पासा गेट है तुसां अल्टीमेटली 76 77 और 78 वाले दौर ही चले जा सकोगे। याद रहे, अगर आप इस स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और आज दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम हैं और अपने मादरे इल्मी का विज़िट करना चाहते हैं तो बराह करम स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता कीजिए। यह इदारा आपके इस्तकबाल के लिए हमेशा तैयार है। जो माइग्रेट करके चले गए इंडिया में पार्टीशन से पहले, तो उनकी यकीनन यहाँ पर यादें होंगी। उनके घर भी चोआ खालसा में होंगे, उन्होंने स्कूल में भी पढ़ा होगा। उनके ख़ानदान का अगर कोई मेंबर या कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो वो हमें आज की मीडिया के दौर में हमसे रब्ता कर सकता है। हम उन्हें रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे, वो भी हम उन्हें तलाश कुछ हैं हमारे पास पड़ी वो भी हम शेयर कर सकते हैं। और उनकी जो फोर फादर यहाँ की पढ़ा के गए हैं तो उनकी यादें ज़ाहिर है उनके वो रजिस्टर हाज़िरी हमारे पास महफूज हैं, उनकी पे महफूज है, उनके साइन महफूज हैं और डेली रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर उनकी हाज़िरी मौजूद है। तो उन लोगों को इसके बारे में कोई भी मालूमात चाहिए तो वो हमसे बिला झिझक रब्ता करें, हमें खुशी होगी मालूमात देते हुए। अल्लाह सुब्हाना व तआला सब पर करम फरमाए और इस स्कूल को ता क़यामत आबाद व शाद रखे और ये बच्चों को इसी तरह बच्चों को फूलता फैलता हम देखें, हर शोबाए ज़िंदगी में ये जाएं और सर्व करें, मुल्क की कौम की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच।